Dear students, condition of equilibrium for a particle on rough inclined plane. इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है और ये एक पार्टिकल है, इसका मास है m kg इसका मास है और इसका वेट w इक्वल टू mg, तो वेट इसका mg न्यूटन है। तो ये हमारा वेट हो गया, वेट इक्वल टू mg। ये थीटा है, ये 90 है। अगर 180 में से सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो 180 में से थीटा और 90 को माइनस करें तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये भी 90 है, इसको हमने रिजॉल्व किया mg पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन दैट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा थीटा। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये पैरेलल टू द प्लेन है और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर आपस में राइट एंगल भी होते हैं, तो दैट मीन्स कि ये राइट एंगल है। अब हमारे पास ये कंपोनेंट एडजेसेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये mg का रिजॉल्व्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, लेकिन ये इस ट्रायंगल के लिए एडजेसेंट है, तो ये आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री और ये कंपोनेंट ये बन जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। ये रिएक्शन फोर्स है पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये रिएक्शन फोर्स है, तो इसको कहते हैं R। अब चूंकि रफ इंक्लाइन प्लेन है तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका? बिटवीन द प्लेन एंड द पार्टिकल। और ये हमारे पास सपोज कोई फ्रिक्शन फोर्स है F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू आर होती है। F मैक्स इज म्यू आर, नॉट F इज म्यू आर। F ऑलवेज म्यू आर नहीं होता है, F मैक्स म्यू आर के इक्वल होता है। तो ये F हमने ले ली और F मैक्स इक्वल टू म्यू आर। R किसके इक्वल है? mg cos थीटा। तो दैट मीन्स कि F max equal to mu and since R equal to mg cos of theta, तो F max आ जाएगा mu times mg cos of theta। that means कि mu mg cos of theta ये F max होगा। ये mg sin थीटा है, ये mg cos थीटा है और ये R रिएक्शन फोर्स है। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स यानी कि ये जो इसका स्लाइडिंग है ये पैरेलल टू द प्लेन होगी। अगर ये मूव करना है तो इक्विलिब्रियम के लिए, स्टैटिक के लिए अपवर्ड फोर्सेस यानी कि फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि एक केस ये हो जाएगा कि F इक्वल टू mg साइन थीटा। F इक्वल टू mg साइन थीटा ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। और इसी तरह अगर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए फिर F मैक्स यूज करेंगे जी। फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या लिमिटिंग केस के लिए हम क्या यूज करेंगे? F मैक्स। F मैक्स किसके इक्वल होना चाहिए? mg साइन थीटा से जी। तो F मैक्स वो आ जाएगा mg साइन थीटा। तो F मैक्स हमारे पास क्या है? म्यू आर किसके इक्वल है? म्यू mg cos ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा म्यू mg cos ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? mg साइन थीटा के। और mg क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा?
साइन थीटा और कॉस थीटा इज tan थीटा। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस होगा जी। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए म्यू इक्वल टू tan थीटा, म्यू इक्वल टू tan थीटा, और सिंपल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास आ जाएगा कि F इक्वल टू एम जी साइन थीटा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए। और इक्विलिब्रियम के लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए म्यू इक्वल टू tan थीटा, जबकि इक्विलिब्रियम के लिए F इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा जी। और म्यू हमने पढ़ा हुआ है कि वो tan लैम्डा की इक्वल है, वेयर लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो tan लैम्डा इक्वल टू tan थीटा, तो tan कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू थीटा। ये भी कंडीशन है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो तब वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा। थैंक यू।